नमस्कार, मैं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। आज हमारे साथ चर्चा में हैं द देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। देखिए, रामगढ़ उपचुनाव में बिजुलिया बाबा की इज्जत दांव पे है। आपको जिज्ञासा होगी कि आखिर ये बिजुलिया बाबा हैं कौन। देखिए, रामगढ़ की जनता जो है इस बार अपना मिजाज और अपना मूड बदल चुके हैं, जिसके कारण बिजुलिया बाबा परेशान हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी विषय पे और जानने का प्रयास करेंगे राकेश जी से कि बिजुलिया बाबा की इज्जत क्यों दांव पे है और बिजुलिया बाबा हैं कौन। तो आइए हम बात करते हैं और पूरी कहानी रामगढ़ की और बिजुलिया बाबा की समझते हैं कि उपचुनाव में क्या होगा। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। और आपने सही कहा, बिजुलिया बाबा की इज्जत दांव पे है। अब बिजुलिया बाबा कौन है? जी आज के ज़माने में जहाँ गांव गांव में बिजली है, हर गांव में बिजुलिया बाबा है यदि आप कहिएगा। लेकिन एक दौर था, एक ज़माना था जब बिजली हमारे लिए सपना था, और तब यदि कोई बिजली का जगमग रोशनी ला दे तो उसे ही बिजुलिया बाबा कहते हैं। तो ये कौन है बिजुलिया बाबा, ये हम बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आप जानिए कि जो रामगढ़ का उपचुनाव है, वहाँ बिजुलिया बाबा का जो है वो इज्जत दाव पर है। इज्जत दाव पर इसलिए है क्योंकि इस बार साम्राज्य ढहने की बारी है। जो साम्राज्य बिजुलिया बाबा ने बनाया था रामगढ़ में लंबे अरसे से, और लंबे समय से जिस जगह पे उनका दबदबा था, वो साम्राज्य हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बिजुलिया बाबा का इज्जत दाव पर है। अब हमारे दर्शक भी इशारा समझ गए होंगे और आप भी समझ गए होंगे कि आखिर ये बिजुलिया बाबा कौन है। देखिए, पहले हम बता के दर्शकों का जिज्ञासा शांति कर देते हैं, क्योंकि समीकरण भी हमको बताना है कि दाव पर यदि बिजुलिया बाबा का इज्जत है तो क्यों है। देखिए, जब 90 का दशक था, उस समय बिजली हर गांव में नहीं था। लालटेन युग था। लालटेन का युग था, और लालटेन युग में डिबरी युग कह लीजिए, गांव में अंधेरा था। उस जमाने में जो अभी राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, वो अपने इलाके में बिजली को लेकर बड़े संवेदनशील थे, और अपने इलाके में उस जमाने में भी बिजली से पूरा इलाका को जगमग रखते थे। सब जगह का बिजली काट के भी रामगढ़ और वो जो कैमूर का इलाका है वहां दिया जाता है। वहां बिजली देने के पीछे का तर्क एक ये भी था कि वहां राइस मिल था, और राइस मिल में चावल का उत्पादन होता है। उसे बिहार में धान का कटोरा उसको कहते हैं, उस पूरे इलाके को। कैमूर, भभुआ, आरा, बक्सर, वो जो इलाका है, और रामगढ़ जो है, और जो जगदानंद सिंह है उसी इलाके के हैं। तो अपने इलाके में वो बिजली पर पूरा ध्यान उस जमाने में देते थे, और इसीलिए उधर के लोग कहते थे कि बिजुलिया बाबा है, और जब तक बिजुलिया बाबा है तब तक बिजली का हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उस बिजुलिया बाबा का जो है इज्जत इस बार इसलिए दाव पर है क्योंकि अब तो नीतीश कुमार गांव गांव बिजली पहुंचा दिए। अब वहां भी बिजली है, बगल में भी बिजली है, पटना में भी जितना बिजली है उतना गांव में भी लोगों को मिलता है। तो अब बिजली का कोई चर्चा का विषय नहीं रह गया। हर गांव में जो है वो सब बिजलिया बाबा ही है। अब रामगढ़ का जो आप बात करेंगे तो रामगढ़ का जो स्थिति है, वहां पे इस बार जगदानंद सिंह अपने बेटे अजीत कुमार सिंह के लिए टिकट मांगा। उन्हें टिकट दिया, वो खुद प्रदेश अध्यक्ष है। लालू तेजस्वी मना भी नहीं किया, उन्हें टिकट मिला। और टिकट जब से मिला है तब से वहां की स्थिति थोड़ी डगमग है। विरासत पर जिस तरह से अब लोगों को लग रहा है कि भाई पहले जगदानंद सिंह वहां के विधायक थे, उसके बाद उनके बड़े बेटे विधायक हुए, फिर अब उनके बड़े बेटे जब सांसद हो गए तो उनके छोटे बेटे विधायक बन जाएंगे। तो जो कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, आखिर उनके लिए क्या है? तो इसका मतलब कि ऊपर लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव हमेशा बात थी, और नीचे जगदा बाबू, सुधाकर सिंह और उनके बेटे अजीत सिंह, तो हम लोगों के लिए स्पेस कहाँ है? कोई जगह नहीं। तो इसलिए इस उपचुनाव में लोगों की नाराजगी
अंदर ही अंदर है और इसे विपक्ष के लोग भड़का रहे हैं, बता रहे हैं। और इसमें सबसे तेज जो पढ़ रहे हैं उनका नाम है प्रशांत किशोर। सुशील कुशवाहा को उन्होंने यहाँ से चुनाव में प्रत्याशी बनाया है। बीएसपी के वो पहले कैंडिडेट रह चुके हैं लोकसभा के बक्सर से, और 80,000 के आसपास उनको वोट आया था। तो वो है। दूसरा जो यहाँ से बड़े प्रत्याशी वो अशोक सिंह है बीजेपी के। तो बीजेपी के जो अशोक सिंह है वो 15 में, जब 2015 का चुनाव था उस समय वो चुनाव जीत के विधायक बने थे। और जब विधायक बने थे तब उन्होंने इस क्षेत्र की गांव-गांव तक अपनी पकड़ बनाई थी। जब पिछला चुनाव हुआ, जो 2020 का चुनाव हुआ, उसमें वो तीसरे स्थान पे थे और दूसरे स्थान पर यहाँ बीएसपी के उम्मीदवार थे अंबिका सिंह यादव। और अंबिका सिंह यादव 2010 में यहाँ से विधायक थे, वो आरजेडी के टिकट पर। तो अंबिका सिंह यादव के जो भतीजे हैं सतीश यादव, वो बीएसपी के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और पिछले चुनाव में महज 189 वोटों से अंबिका सिंह यादव हारे थे सुधाकर सिंह से। तो आप अंतर देख रहे हैं, मात्र 189 वोटों का अंतर था। तो अशोक सिंह यहाँ से चुनावी मैदान में है, अजीत सिंह चुनावी मैदान में है, अंबिका सिंह यादव के भतीजे सतीश यादव यहाँ पे चुनावी मैदान में, और प्रशांत किशोर के सुशील कुशवाहा यहाँ से चुनावी मैदान में। और सब लड़ाई में है, चतुष्कोणीय यहाँ मुकाबले के आसार है। हार जीत इस बार भी बहुत कम मार्जिन से, हार जीत के बहुत कम। और कौन जीत जाएगा इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, समीकरण क्या है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो प्रेशर, जो दबाव और जो आशा और जिज्ञासा से जगदानंद सिंह ने अपने बेटे को टिकट दिया है, उस पर उनका इज्जत दांव पर लगा हुआ है। यदि वो हार जाते हैं तो फिर कार्यकर्ता भी कहेंगे और लालू जी और तेजस्वी यादव भी कहेंगे कि भाई आपने टिकट वहां से दिया किसी कार्यकर्ता के बदले। क्योंकि अजीत सिंह कुछ समय पहले तक जनता दल यूनाइटेड के नेता थे, उन्हें जनता दल यूनाइटेड से आरजेडी में शामिल कराया गया, इसीलिए कि वहां का सीट खाली हो गया है। अब अजीत सिंह के लिए वो जगह रास्ता बन जाएगा। लेकिन जनता जो है वो तो सब बात देखती है, वो तो सब जानती है, और जनता ही सबसे बड़ी पब्लिक है, सब जानती है। हाँ, पब्लिक जो है वो सब जानती है, वो देख रही है कि कैसी स्थिति है, और इसीलिए पसीने छूट रहे हैं। तो दो राजपूत उम्मीदवार हैं वहाँ, बीजेपी के और आरजेडी के, दोनों राजपूत उम्मीदवार है, एक कुशवाहा है और एक यादव है। अंबिका सिंह यादव के भतीजे जो सतीश यादव है, उनकी अभी क्षेत्र में पकड़ अच्छी खासी है, और यहाँ पे यादव मतदाता टूट सकते हैं, आरजेडी में न जाकर वो बीएसपी के साथ लग जाएंगे। और जब वो बीएसपी के साथ लगेंगे तो यहाँ जो मुस्लिम मतदाता है वो ये सोच रहा है कि अशोक सिंह को नहीं जीतने के देने के लिए कहीं हम यदि सतीश यादव के साथ लग जाते हैं तो स्थिति जो है यहाँ पे बन जाएगी। तो अब मुस्लिम मतदाता दो राहे पर खड़े हैं कि क्या सुशील कुशवाहा उतना लड़ाई दे रहे हैं तो सुशील कुशवाहा के साथ, नहीं तो बीएसपी के जो उम्मीदवार है सतीश यादव के साथ, और नहीं तो आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं अजीत कुमार सिंह के साथ। तो अब मुस्लिम मतदाताओं के पास यहाँ पे 3 विकल्प है, और इसीलिए स्थिति गड़बड़ है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि रामगढ़ में भी मुस्लिम मतदाता कुछ खेला कर सकते हैं, कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, कुछ इधर उधर जा सकते हैं। तो अब देखिए रामगढ़ का जो पूरा चुनावी समीकरण है वो परिवारवाद के खिलाफ यदि जाता है, लोग इस मूड में आ जाते हैं, चुनाव में तो माहौल बदलते देरी नहीं लगता, लोग इस मूड में आ जाते हैं कि जगदानंद सिंह को बहुत हो गया, बहुत दिया गया, उनको विधायक बनाया गया, उनके बड़े बेटे को विधायक बनाया गया, फिर सांसद बना दिया गया। तो एक ही घर में सब कुछ न देके कहीं दूसरे को भी मौका दिया जाए। और ये 1 साल का चुनाव है, 1 साल बाद फिर विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो क्यों नहीं इसमें प्रयोग करके देख लिया जाए। तो ऐसी स्थिति में बिजुलिया बाबा की हालत खराब हो जाएगी, नाजुक है, खराब हो जाएगी, उनकी इज्जत दांव पे चली जाएगी। हालांकि जगदानंद सिंह राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और रामगढ़ इलाके में वो जैसा चाहते हैं वैसी राजनीति को अपने तरफ मोड़ लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हारे नहीं है, वहां से हारे भी हैं,
और उनको चुनौती भी वहां से मिलते रहा है। देख रहे हैं कितना कठिन चुनौती मिला है कि 189 मतों से ही केवल वो जीत पाए थे, उनके बेटे सुधाकर सिंह। तो इस तरह से देखा जाए तो रामगढ़ की स्थिति यही है। अब आगे क्या होगा वो देखने के लिए आपको थोड़ा सा समय इंतजार करना पड़ेगा। हम लोग भी परिस्थिति बदलेगी तो वहां से कुछ खबर लेके आपके लिए आएंगे और बताएंगे। जी, तो आप जान ही गए होंगे बिजुलिया बाबा कौन है और उनकी इज्जत क्यों दांव पे है। इस रामगढ़ के चतुष्कोणीय मुकाबले में जीत का जो मार्जिन है वो काफ़ी कम होने वाला है, ऐसा लग रहा है कांटे की टक्कर को देखते हुए। तो आप इंतजार कीजिए रामगढ़ का परिणाम क्या होता है। उसके साथ भी हम जब चुनाव का परिणाम होगा आपके बीच आएंगे और फिर हम एक नई चर्चा के साथ आपके बीच उपस्थित होने वाले हैं। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।